दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्टिंग क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज मतलब दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, और पूरा डीपली हम इसको समझ के चलेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और प्लस विदाउट फॉर्मूले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं जिससे दोस्तों आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज भैया होता क्या है। साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? सपोज कीजिए दोस्तों मैंने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, मैंने किसी से पैसे उधार लिए, वो तो कहलाएगा आपका मूलधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शब्द क्या क्या आएंगे। ठीक है, शब्द क्या क्या आएंगे वो शब्द देखते हैं। ठीक है, शब्द क्या क्या आएंगे, एक तो शब्द यही हो गया आपका साधारण ब्याज, एक आएगा दोस्तों मूलधन। क्या आएगा? मूलधन। मूलधन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये क्या होता है दोस्तों? हमने किसी से पैसे उधार लिए, वो होता है मूलधन। ठीक है, एक होता है दोस्तों दर जिसे हम बोलते हैं रेट, जो कि होता है परसेंटेज में हमेशा। ये होता है कि कितने की रेट पर दिए हैं। सपोज कीजिए किसी से पड़ोसी से हमने पैसे उधार ले लिए, उसने रेट फिक्स करी, वह 3% पर है या 5% पर है, 6% पर है, वो होती है दर। तीसरा होता है दोस्तों समय। ठीक है, तीसरा क्या होता है? समय होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों टाइम, ये भी आपको पता होगा। अभी हम बेसिक से चल रहे हैं इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूं। चौथा शब्द आएगा दोस्तों आपका मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अमाउंट। ठीक है, अब देखिए होते कौन कौन सी जगह पर हैं इसको समझते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों मैंने क्या किया, किसी से कर्ज ले लिया। क्या ले लिया? कर्ज ले लिया। कितना? 8,000 रुपये। ठीक है, अब जो मैंने 8,000 रुपये कर्ज लिया है वो तो हो गया मूलधन। ध्यान से समझते जाइए, वो क्या हो गया? मूलधन। 8,000 मैंने कर्ज ले लिया। ठीक है, अब जिससे भी कर्ज लिया उसने मुझसे कह दिया भाई मैं तुझे कर्ज तो दे रहा हूं, लेकिन मैं तुझसे उस पर ब्याज लूंगा और उसकी रेट भी वो फिक्स करेगा। वो कहेगा कि 5% की ब्याज लूंगा। सपोज कि 10 का, सिंपल से समझ ले, पहले 10 का ब्याज ले रहा है। ठीक है, ज़्यादातर यही चल रहा है 10 का, 10% का ब्याज वो क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी दर, ये दर हो। ठीक है, अब वो कितने समय के लिए दे रहा है? सपोज कीजिए उसने कहा कि मैं तुझे 2 साल के लिए दे रहा हूं भाई कर्ज, अब रेट फिक्स कर रहा हूं, दर फिक्स कर रहा हूं 10%। तो ये हो गया दोस्तों समय। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने 8,000 रुपये लिए, 10% की दर पर लिए और 2 साल के लिए लिए। तो एक साल में 10% इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 800। कितना आ गया? 800। ठीक है, एक साल में 800 ब्याज हो गया, दूसरे साल में फिर 800 ब्याज हो गया, मतलब टोटल 1600 ब्याज का हो गया। ठीक है, 1600 क्या होगा दोस्तों? ब्याज का हो गया। अब जब मैं उसको पैसे वापस देने जाऊंगा तो कितने पैसे वापस दूंगा? 8,000 तो भाई कर्ज लिया था, 1600 ब्याज के हो गए, मतलब 9,600 रुपये मैं उसे वापस करूंगा। ये होता है आपका मिश्र धन। मतलब जो मिश्र धन होता है वो आपका मिलाकर बनता है मूलधन प्लस ब्याज। आए दोस्तों बात समझ में? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज को बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज को केवल। ठीक है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। आए दोस्तों बात समझ में? अब थोड़ा सा हम इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूले भी हम समझ लेते हैं। लेकिन हम दोस्तों आपको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, आपको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभी कोई कैसा टिपिकल क्वेश्चन आता है और आप कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो, तो फिर फॉर्मूले में पुट कर उसको कम से कम सॉल्व तो कर पाओगे। देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, हमको निकालना है। अब देखिए इंग्लिश में लिखूंगा एसआई। क्या निकालना है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो होता है मूलधन। मूलधन मतलब क्या हो गया आपका? पी, प्रिंसिपल। फिर हो गया आर से आपका रेट मतलब दर, और टी से हो गया दोस्तों आपका टाइम अपॉन कितना? 100।
ये 100 क्यों लगाते हो कि रेट होती है परसेंटेज में, उस परसेंट को उठाने के लिए हम यहाँ 100 लेते हैं। आपसे अगर प्रिंसिपल पूछता है, यहाँ से प्रिंसिपल पूछता तो ये 100 का मल्टीप्लाई SI में हो जाता, तो SI इंटू कितना 100 और आपका R इंटू T आ जाता नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको R पूछा होता, अगर आपको रेट निकालना होता तो 100 का मल्टीप्लाई होता SI में, तो SI इंटू कितना हो जाता 100 और नीचे आपका P यहाँ बच जाता और T यहाँ बच जाता। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों टाइम निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि T यहीं छोड़ दोगे, 100 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका P इंटू R। ठीक, ये बन जाते केवल फॉर्मूले। ठीक है, और आपको पता है जो हमारा मिश्र धन है, जो आपका अमाउंट है, वो प्रिंसिपल प्लस SI मिला के बनेगा। ये और आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मैं यहाँ थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ और आप जब तक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और मैंने अपना वीडियो भी सेट कर लिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ और आपको हम समझाएंगे, क्या समझाएंगे, सिंपल सी बात भाई, क्वेश्चन करना समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है, कितना है 10,000। ठीक है, और उसके लिए रेट हो गई दोस्तों आपकी 5%। ठीक है, और टाइम हो गया दोस्तों उसके लिए आपका 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स टाइम हो गया और आपको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और आपको निकालना है अमाउंट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, ठीक है, जो आपका जो साधारण ब्याज होता है वो होता है आपका R इंटू टी परसेंटेज में, केवल ये आपको याद रखना है। ठीक है, R मतलब रेट इंटू टाइम, क्या होता है आपका परसेंटेज में साधारण ब्याज होता है। ठीक है, देखिए कैसे, आपको पहले से थोड़ा सा मैं इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि आपको अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास 10,000 ही दे रखा है। ठीक है, और मैंने कहा आपसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, मैंने कहा आपसे कि आपको 10% निकालना है, तब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 दे रखे हैं। ठीक है, और ये 5 दे रखे, 10% लाना है तो एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देंगे, तो आपका 10% कितना आ जाएगा, 1,000। ठीक है, आपको निकालना है दोस्तों 1%, इसको ध्यान से समझते जाइएगा। तो आपको क्या करना, 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगा देना, तो कितने हो गए 100, 1% कितना हो गया 100। आपसे कहा दोस्तों मैंने 50% निकाले, और आप जानते हैं दोस्तों कि हमको अगर 50% पूछा गया है, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात को, 50% पूछा गया तो 50% किसी ना किसी का होगा, वो उसका आधा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 10,000 का 50% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 11% बताइए इसका, तब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 11% जो है वो भैया 10% और 1% मिलाकर होगा, और हमको पता है कि हम 10% बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। भाई 10% कैसे निकाल सकते, एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा दिया, 10% आ गया भैया 1,000। ठीक है, 1% पता है कि 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगा दिए तो कितना आ गया भैया 100, तो 11% कितना हो गया 1100। अब आप कह रहे हो सिंपल नंबर है, सिंपल ही है भाई, मैंने कब कहा कि नंबर आपको ऐसा दिया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी जगह पर आपके नंबर यहाँ चेंज कर दूँ, ठीक है, आपके नंबर क्या कर दूँ, यहाँ चेंज कर दूँ, और मैंने आपसे कह दूँ कि 6,500 6,500 है,
और आपसे कहूँ भैया 50% बताइए तो 6500 का कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3250 हो जाएगा। 10% निकालना तो एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देंगे, 650 10% आ जाएगा, ठीक है। 1% निकालें तो आपको पता है एक और वैल्यू उधर लगा देंगे तो 65 रुपये इसका 1% आ जाएगा। 11% निकालना है तो आपको पता है कि भाई 10% तो 650 हो गया और 1% आपका 65 हो गया भैया, तो टोटल कितना हो गया 5, 6 और 5 11 और ये 715 हो गया। तो आपको परसेंट ऐसे निकालना है साधारण ब्याज का, चाहे किसी का भी हो, जरूरी नहीं साधारण ब्याज का परसेंट ऐसे निकालना है, लेकिन आपको परसेंट ऐसे निकालना, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब सीधा हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन, ये पैटर्न आपको समझाना जरूरी था कि आप साधारण ब्याज कर रहे हैं तो चुटकियों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए भैया, हमको निकालना है कि साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज आपको जब निकालना है तो आपको पता है कि हमको R इंटू टी करना है, ठीक है। R क्या है आपका 5, टी कितना है आपका 2, तो टोटल कितना हो गया 10%। और आपको पता है 10% क्या होगा, एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देंगे 1000, 1000 क्या हो जाएगा इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आ गया दोस्तों आंसर। अमाउंट निकालना है तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 11000, ये अमाउंट आ गया। ऐसे आपको चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और डिजिट लेते हैं और थोड़ा समझते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है, समझते जाइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट फॉर्मूले आप कैसे करोगे, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला तो रख के नहीं बताया कि भैया पी और आर और टी बट्टे 100 नहीं रखा, केवल आपको समझना। देखिए मैंने कहा, सपोज कीजिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन यहाँ बनाए हुए हैं कि मैंने कहा कि 8400 प्रिंसिपल है, ठीक है, और रेट दिया है आपको R 8%, ठीक है, और आपको दिया है टाइम भैया 2 ईयर मतलब 2 साल, ठीक है, और आपको बताना है भैया ऐसा ही, सिंपल एंड, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि R इंटू टी परसेंटेज में क्या होगा, ब्याज होगा, क्या होगा ब्याज होगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो गया भैया 16%। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका 16% आपको निकालना है। क्या करना है, केवल 16%। किसका, देखिए इसका 8400 का क्या निकालना है 16% निकालना है। अब मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे भाई, टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। आपको मैंने बताया था कि आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है, माइंड में ध्यान रखना है 10%, 5% और 1%। आपको पता है, पहले समझ लीजिए फिर आपको जल्दी बताऊंगा। देखिए 16% क्या हो गया 10%, 5% और आपका 1%, यही तो हो जाएगा भाई, 16 हो गए ना। आपको मैंने बता दिया कि 10% कैसे निकालते हैं, एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देंगे तो 840 तो 10% आ गया। 5% क्या होगा, 10% का आधा 5% होता है, तो 840 का आधा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। और 1% आपको पता है एक वैल्यू उधर लगा देंगे पॉइंट तो 84 ये हो जाएगा। तो 4 12 14 का फिर 4, फिर यहाँ 1 12 और 1 13, 1344 आपका आ जाएगा ब्याज, ये आ जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि आप विदाउट फॉर्मूले और विदाउट मल्टीप्लाई किए परसेंटेज निकाल पा रहे हो और आपका साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक ही वीडियो में 2 चीज़ें मिल रही, मतलब एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं भैया यहाँ पे। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको बताते कि 3 ईयर आ जाए तब आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल दिया है, सपोज कीजिए 12,600 रुपये, ठीक है, और रेट दिया है भैया 15% और टाइम दिया है भैया 3 साल 3 ईयर्स टाइम दिया है, ठीक है। देखिए अब आपको देखिए करना कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था वही कि 12,600 लिख लीजिए, यहाँ आपको समझाने के लिए डबल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको पता है रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कितना हो गया भैया 45%, 45% हो गया ना। अब देखिए आप ऐसा तो नहीं करेंगे भाई 45% को कहीं ऐसा करने लग जाएं कि 45% है भैया
और इसका 10 10 10 10 4 बार और फिर 5% निकाल के जोड़ो। इतना खतरनाक तो नहीं करना भाई। आपको सिंपल सा पता है कि भैया तोड़ना सीखिए, हर चीज़ को तोड़ना, कि 50% में से अगर मैं 5% हटा दूं तो आपका 45% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि 50% किसी भी संख्या का आधा होता है। ठीक है, तो 12,600 का 50% कितना हो जाएगा? 6,300, आधा हो गया। आसानी से निकालनी है कि नहीं? और आपको भैया जब पता है, क्या पता है कि 10% एक वैल्यू उधर पॉइंट होगा और 10% 1260 है, तो भैया 5% कितना होगा? 630 होगा कि नहीं? तो 630 इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना। माइनस क्यों करना है? कि भैया 50% में से 5% माइनस करना है। ये भी बात सही है। अगर आप 10 करके 4 बार निकालते तब भी आपकी बात सही होती, फिर आपको 5% फिर निकालना होता। लेकिन हम भाई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हमें जल्दी करना है, ना कि टाइम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे भैया? 630 को माइनस कर देंगे। हमने एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाया अभी, और ना ही हम लगाएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? 630 इसमें से माइनस कर देना है। तो भैया 0 का 0, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे भैया अगर हम देखें 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ बचेगा 5, 5670 आ जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और आगे बढ़ते हैं भैया। अभी तक तो हमने ऐसी वैल्यू देखी, अब विदाउट एक वैल्यू और बढ़ा देते, एक ही 0 लेते हैं, ऐसी वैल्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, कहीं आप सोचें सर बहुत ही जल्दी ये पैटर्न आप बता रहे हैं, तो मैं बहुत ही अच्छा पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि विदाउट फॉर्मूले आप कैसे कर पाए। थोड़ा सा मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि वीडियो हमारा कितने मिनट का हो चुका है। ठीक है, और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 17 मिनट का हुआ। बहुत ही सिंपल सा वीडियो भाई, छोटा है और मज़ेदार वीडियो है। अब देखिए, प्रिंसिपल कहा मैंने भैया 3750 रुपये है। ठीक है, और रेट है भैया कितना? 5%। अब देखिए बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। और आपसे पूछा है भैया 2 साल और 6 महीने। अब बड़ी कंफ्यूजन भैया, 2 साल और 6 महीने पूछे गए हैं ब्याज के। अब क्या करेंगे भैया? बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया वही। सबसे पहला काम कि 3750 को एक साइड में लिख लेना है भैया। ठीक है, यही तो कर रहे थे हम। और मैंने बताया था भाई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? ब्याज होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? 2.6 तो लिखेंगे नहीं। ये और ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी गलतियां कर जाते भैया। 2 ईयर्स वो 6 पॉइंट लिख देते हैं, या पॉइंट 10 को कम, यहाँ पे 10 होता है, 10 बना के एक इधर आता है, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट में। लेकिन महीने जो निकलते हैं वो साल में से निकलते हैं। तब आपको यहाँ टाइम को कैसे लिखना है, पहले टाइम को सीख लीजिए भैया। कैसे लिखते हैं कि भाई 2 साल, ठीक है, 6 महीने। 6 महीने को क्या करेंगे? साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 6/12 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आपको पता होगा, या फिर आपको खुद ही पता है भैया 6 महीने आधा साल होता है, तो आधा साल आप ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई डाउट तो नहीं है भाई? आधा साल 1/2 होता है ना, सिंपल सी बात है। 6 महीने आधे साल को बोलते हैं। क्यों इतना कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 5/2। 5 कितना हो गया? 2 हो गया। मैंने बताया था कि ब्याज कैसे आएगा भाई? R/T। तो भैया ये तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से मैं इसको रफ करता हूँ, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया 5/2। ठीक है, और इस दोनों का क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई। तो 55 ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? 25/2% आपको निकालना है। फ्रैक्शन में कभी मत करना परसेंट को चेंज, और ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले बात है। ठीक है, अब आपको पता है, देखिए मैंने कहा था कि 50% आधा होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अब हम निकाल रहे हैं 25%। 2 को बाद में डिवाइड देने को बात लगा। ठीक है, 50% होता है आधा, तो 3700 का आधा तो 1700 हो गया। वो 17 दूनी 18, 1850 हो गया, बट 1875 आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, आधा नहीं करना आता तो 2 का भाग दे दीजिए भैया, आपको पता चल जाएगा। 1875 क्या हो गया इसका? 50%। तो हमको पता है कि अगर हम 50% निकाल लेंगे
तो इसका 50% कितना हो जाएगा, आपको पता है 1875, ठीक है। और 25% निकालना है तो इसका और आधा कर देंगे। 25% निकालना है तो क्या कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, और आधा कर देंगे। और आधा करेंगे तो भैया 9, और ये हो जाएगा 3, और भैया ये हो जाएगा 7.5। ये आगे बात समझ में भाई। लेकिन भाई हमने तो यहाँ पे 25% निकाला है, लेकिन इस 2 का भी तो कुछ होगा भाई, इस 2 का भी तो होगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी नीचे आता है उसका डिवाइड कर। अभी तो हमने परसेंट निकाला है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको भाई। 50% क्यों निकाला कि हम अगर अब भी प्रॉब्लम है तो और छोटा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए 25% का होता है 1/4 होता है। अब हमको क्या करना है, इसका 1/4 निकाल देना है। और 1/4 कैसे निकालेंगे, 4 का भाग दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, और छोटा बता रहा हूँ कि 4 नाम भैया 36, 1 बचा 4 तिया 12, 3 बचा 4 7 28.5। 25% निकाल लिया। 25% निकालने के बाद नीचे कितना, 2 का और भाग दे देंगे भैया, आंसर आ जाएगा 2 चौका 8, और 2 छिक्का 12, और 2 अट्ठा 16, और यहाँ से 2 सत्ता 14, और 2 पंजा 10। आ गया दोस्तों आंसर, ये आ गया आपका साधारण ब्याज, ठीक है। चाहे महीने में दे चाहे दिनों में दे, आप आसानी से निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम, एक और क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा दोस्तों, हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। कि हम देखते हैं कि अगर आपको डेज दे दे, दिन दे दे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों ये जो पार्ट है ना साधारण ब्याज का, वो पहला पार्ट है भाई। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चाहे कितने भी लेंथी क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें कमेंट करके बताना हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं अच्छा, तो कमेंट करके बताइए, हम अपने आप को और इंक्रीज करने और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। हम भी टीचर हैं, इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, मल्टीप्लाई भी गलत हो जाता है कभी कभी, हमारे ऑप्शन भी कभी कभी गलत रख जाते हैं। कई बच्चे कमेंट आते हैं सर ऑप्शन गलत रख गए, मल्टीप्लाई पॉइंट गलत हो गया, हो जाता है भाई, उसके लिए सॉरी बोलते हैं हम आपसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमसे गलतियाँ हो जाए तो उसे माफ़ कर देने का है, और प्लस आगे बढ़ जाने को, और हमको बताने का है कि सर ये गलती होगी, आप इसको सुधारिए, हम और इंक्रीज करने। भाई परफेक्ट तो कोई नहीं अपने आप, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि प्रिंसिपल तो दिया है भाई कितना, 9,000 रुपये, ठीक है। रेट दिया है 9% लिख दिया है, और यहाँ पे टाइम दिया है 73 डेज, और आपको ऐसा ही बताना, ठीक है। आपको मंथ दे रखा हो, डेज दे रखे हो, आपको केवल इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें उसमें उसको ईयर में चेंज करना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि R/T जो है वो ब्याज है, परसेंटेज में ब्याज ही तो है भाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ 9,000 तो यहाँ लिख लेंगे भाई हम, ठीक है। अब इसका कितना परसेंट निकालना वो देखते हैं भाई। 9 का 73 में तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ईयर में देखना होता है यहाँ टाइम, ईयर में कुछ भी आ जाए लेकिन ईयर में करना है आपको, ठीक है। ईयर में कैसे करेंगे देखो, दिन को साल में कैसे बदलेंगे, कितने दिन है 73, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं 300, पर 366 में लेते 365 ही लेना, 365, ठीक है। कितनी बार क्रॉस होगा भैया, कितनी बार क्रॉस होगा, 5 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब आपको पता था, और मैंने आपको बताया भी था भाई, क्या बताया था कि आपको क्या करना है। मैं लेंथी कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको साथ साथ ही, ये मत सोचना सर सिंपल कैलकुलेशन लेके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दी और हम हार्ड कैलकुलेशन कैसे करें, इसमें कैलकुलेशन हार्ड भी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया 9 पंजे 9 एकम 9 और नीचे 5, तो 9/5% हमको निकालना है। कितना निकालना है, 9/5% हमको निकालना है। केवल आपको परसेंट निकालना है, साधारण ब्याज आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिया टाइम और जब रेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही साधारण ब्याज होता है भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए 9%, आपको पता है 10% अगर हम निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10% अगर हम निकालते हैं तो हमने पढ़ा है कि 10% हम कैसे निकालते हैं। 10% हम कैसे निकालते कि भाई एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देते, 10% आ जाता 900, और 10% में कितना कम किया जाए कि 9 आ जाए, तो 1% कैसे निकालते, 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगाते 90 इसमें से माइनस कर देंगे तो 810 आ जाएगा आपका, कितना भाई 9%, कितना आ गया 9%। लेकिन भाई नीचे 5 भी तो है, तो हम क्या कर देंगे 5 का डिवाइड कर देंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और 5 का डिवाइड करेंगे तो भैया 5 एकम 5, 3 बचा
5 छिंगा 30, ठीक है, और 1 बचा 5 दूना 10, 162 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 25 मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आपसे मैंने जितना मैं आपको अच्छा समझा सकता था मैंने समझा दिया है। अब आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।